तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था? ना था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक ऐसा नाम है जो अपनी कॉमेडी के दम पर बड़े बड़े सवाल उठाता है। कुणाल कामरा अपने कॉमेडी के जरिए उन सवालों को उठाता है जिसे देश की मीडिया और बड़े बड़े नामचीन पत्रकार उठाने से डरते हैं। ऐसे सवाल कुणाल कामरा की कॉमेडी में नजर आते हैं। बहुत से कॉमेडियन ने डर कर अपनी कॉमेडी ही छोड़ दी, लेकिन कुणाल कामरा डर को अपने ठेंगे पर रखता है। उसके लिए ना भाजपा का कोई मतलब है, ना आरएसएस को कुछ समझता है। हालांकि कॉमेडी की दुनिया में बहुत तरह के मजाक चलते हैं, लेकिन जिस दर्जे का मजाक स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा करता है, अक्सर कॉमेडी से ज्यादा सियासी होता है। हंसी और मजाक करते करते वो बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जो कुछ लोगों के लिए तो हंसी लगती है, लेकिन कुछ लोगों का मजाक बन जाता है। इस वक्त कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक ऐसी टी शर्ट पहनकर फोटो खिंचाई है जिस पर एक कुत्ता नजर आ रहा है। कुत्ता अपनी टांग उठाया हुआ है और टांग उठाकर वो पेशाब कर रहा है, लेकिन कुत्तों की तो आदत ही होती है, वो टांग उठाकर ही मूतते हैं। लेकिन जब कुत्ता मूत रहा है उस वक्त कुणाल कामरा के टी शर्ट पर 3 शब्द लिखे हुए हैं। गौर से देखने पर उसे पीएसएस कहा जाता है, लेकिन जब उसे सियासी तौर पर देखा जाएगा तो पता चलता है कि ये तो आरएसएस लिखा है। और आरएसएस की तरह नजर आने वाले 3 शब्दों पर ही एक कुत्ते ने टांग उठाकर मूतना शुरू कर दिया है। कुणाल कामरा आरएसएस के बहुत बड़े कट्टर आलोचक हैं और बीजेपी के भी काफी खिलाफ नजर आते हैं। हालांकि इससे पहले उनके खिलाफ महाराष्ट्र के नेताओं का मजाक उड़ाने पर केस दर्ज हो चुका है, लेकिन हुकूमत में रहने के बाद भी बीजेपी कुछ न बिगाड़ सकी। कुणाल कामरा अपनी कॉमेडी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन कई बार कुणाल कामरा ने उस वक्त भी आवाज उठाई जब कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था। कोविड के दौर में कुणाल कामरा एक ऐसे जाबाज और दिलेर शख्स के तौर पर सोशल मीडिया पर छा गए जो किसी से नहीं डरता था, न देश के प्रधानमंत्री से, न किसी चीफ मिनिस्टर से और न ही आरएसएस से। यहां तक कि देश के सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों के खिलाफ भी कुणाल कामरा ने अपनी आवाज बुलंद की है, जिसकी वजह से उन्हें मानहानि और अदालत के खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी झेलना पड़ा। हालांकि आज तक उनका एक रोआ भी नहीं हिल सका, फिर भी कुणाल कामरा कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं। लेकिन कुणाल कामरा के टी शर्ट ने इस वक्त सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है, जिसके कई सियासी मायने देखे जा रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी के नेता काफी ज्यादा गुस्से में लाल पीले हो चुके हैं। कुणाल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की धमकी भी दे रहे हैं, पर अफसोस उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता क्योंकि वो तमिलनाडु में रह रहा है। आखिर कैसे कुत्ते से टांग उठवाकर आरएसएस पर पेशाब करवा रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में नया बवाल कर दिया है। उन्होंने ऐसी टी शर्ट पहनकर फोटो ट्विटर पर पोस्ट किया जिसकी वजह से संघ और भाजपा के नेता आपा खो बैठे हैं। टी शर्ट पर एक कुत्ता टांग उठाकर पेशाब करता हुआ नजर आ रहा है। उस टी शर्ट पर पीएसएस लिखा हुआ है और इसी पीएसएस पर कुत्ता टांग उठाकर पेशाब कर रहा है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है मानो कुत्ते ने पीएसएस पर नहीं बल्कि आरएसएस पर पेशाब कर दी है। इस टी शर्ट को देखकर भाजपा गुस्से में लाल हो गई है। बीजेपी ने कुणाल कामरा को कड़ी चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कुणाल कामरा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। कुणाल कामरा को चेतावनी दी है कि पुलिस ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बावनकुले ने कहा है कि पुलिस ऐसे किसी भी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट साझा करते हैं। वहीं महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने शिंदे गुट के शिवसेना नेता और मंत्री संजय शिरसाट से कहा है कि उनकी सरकार को कॉमेडियन के विवादास्पद पोस्ट पर कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। शिरसाट ने कहा कि कुणाल कामरा ने पहले भी प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की थी। इससे पहले बीते मार्च में भी कुणाल कामरा विवादों में घिर गए थे। एकनाथ शिंदे का अपमान करने का इल्जाम लगा था। उस वक्त कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो में एक मशहूर हिंदी फिल्म के गाने के बोल बदलकर शिंदे के सियासी करियर पर मजाक उड़ाया था और इसके बाद शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब के साथ साथ उस होटल में भी तोड़फोड़ की जहां कामरा का शो हुआ था। हालांकि कॉमेडियन कुणाल कामरा की टी शर्ट में छपी तस्वीर में एक कुत्ते की फोटो और आरएसएस जैसा दिखने वाला अक्षर नजर आ रहा है। पूरा आर साफ नहीं है, इसलिए कई लोगों ने इसे पीएसएस भी बताया है।
हालांकि गौर से देखा जाए तो इंडिया टुडे ने भी अपनी खबर में आरएसएस को पीएसएस ही बताया है, यानी इंडिया टुडे भी आरएसएस पर पेशाब करने की हरकत से इनकार कर रहा है। इंडिया टुडे ये बता रहा है कि कुणाल कामरा ने जिस कुत्ते से पेशाब करवाया है वही आर नहीं लिखा था, वहां पी लिखा था, यानी पीएसएस पर पेशाब करवाया है। हालांकि कुणाल कामरा की कॉमेडी अक्सर सियासी होती है, सियासत से उसका गहरा नाता है। कुणाल कामरा ने सोच समझकर ही पीएसएस पर कुत्ते से पेशाब करवाया ताकि उसकी टांग उठाने की हरकत को देखकर ऐसा नजर आने लगे कि वो पीएसएस पर नहीं बल्कि आरएसएस पर पेशाब कर रहा है। हालांकि कुणाल कामरा कोई बच्चा नहीं है, वो 36-37 साल का एक गबरू जवान है। दाढ़ी मूंछ निकल जाने के बाद और भी ज्यादा भड़काऊ नजर आ रहा है, लेकिन वो अक्सर संघ और बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं। कायदे से कहा जाए तो कुणाल कामरा धमकी और मुकदमे से डरने वाला नहीं है। सोशल मीडिया पर सवाल उठाया जा रहा है कि बताओ वहां आरएसएस कहां लिखा हुआ है, वहां तो पीएसएस लिखा है। पर इसी अंदाज के लिए तो कुणाल कामरा जाने जाते हैं। कुणाल कामरा ने एक शातिर अंदाज में पीएसएस पर कुत्ते से पेशाब करवा दिया ताकि पढ़ने वालों को लगे कि वहां आरएसएस लिखा हुआ है। अगर कल को कुणाल कामरा के खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज किया जाता है तो कोर्ट में 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं है। सत्ता के दबाव में आकर अगर कुणाल कामरा के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर भी लिया जाता है तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, उल्टा जांच एजेंसी को ही शर्मसार होना पड़ेगा। लिहाजा भाजपा और संघ के नेताओं के जरिए चाहे कितना ही धमकी और चेतावनी क्यों ना दी जाए, पर कुणाल कामरा बहुत ही बारीकी से संघ और बीजेपी का मजाक उड़ा रहा है। कुणाल कामरा को गाली देना आसान है, लेकिन आलोचना सहने की हिम्मत भी होनी चाहिए। सियासी तौर पर भले ही बीजेपी और आरएसएस कुणाल कामरा का विरोध करती है, पर कुणाल कामरा को गलत साबित करने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। कुणाल कामरा एक ऐसा शख्स है जिसकी डिग्री भी असली है और शख्स भी असली है। ना उसके नाम और पहचान पर कोई सवाल है और ना ही उसका वजूद फर्जी, उसकी डिग्रियां भी असली हैं। खैर, चढ़ने वाले तो चढ़ते ही रहेंगे, उनका कोई इलाज ही नहीं हो सकता। फिलहाल धुआं कहीं और से उठ रहा है पर आग कहीं और सुलग रही है। इसे ही कहते हैं कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। संघ और भाजपा के खिलाफ कुणाल कामरा इसी टी शर्ट के जरिए ही हमला किया है, लेकिन बदले में उसे गालियां मिल रही हैं। लोग हंस रहे हैं, पूछ रहे हैं कि टी शर्ट पर आरएसएस लिखा नहीं है तो तुम काहे उछल रहे हो। खैर, इशारों ही इशारों में कुणाल कामरा ने हमला कर दिया है। जख्म भी गहरा है पर निशान नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं। सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।